अध्यात्म का एक श्रेष्ठतम मार्ग है ध्यान। ध्यान अध्यात्म की उपलब्धियों से अवगत कराता है। ध्यान हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है। ध्यान हमारे पूर्व संचित कर्मों को क्षीण करता है। ध्यान हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है। ये प्रकृति का नियम है, जो हल्का होता है वो ऊर्ध्वगामी होता है, जो भारी होता है उसकी गति अधोगति होती है। पत्थर को हम जब आकाश में फेंकते हैं, सभी जानते हैं वह पुनः नीचे की ओर गति करता है। जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसका धुआं नीचे नहीं ऊर्ध्व गति की ओर गति करता है। पानी जब भाप में परिवर्तित होता है तब वह भी ऊर्ध्व गति करता है। ये आत्मा भी ऊर्ध्व गति करती है, किंतु जब कर्मों के भार से ये संसार में परिभ्रमण करती है, ध्यान के इस सशक्त माध्यम से हमारी आत्मा पर चिपके हुए कर्म दूर होते हैं और धीरे धीरे ये आत्मा ऊर्ध्व गति की ओर, सिद्धशिला की ओर, सिद्धत्व की ओर गति करती है। ध्यान की अनेकोनेक विधियों में एक विधि है भेद विज्ञान, आत्मा और शरीर के भिन्नत्वता का बोध। आज हम उसका अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अपने शरीर को ध्यान की स्थिति में लाएं। जिस आसन में सुविधापूर्वक बैठ सकें, उस ध्यान आसन का चुनाव, हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, वीतराग मुद्रा या अन्य कोई मुद्रा,
चेहरे पर प्रसन्नता और सौम्यता के भाव। शरीर को ढीला छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी समरेखा में रहे। आंखें कोमलता से बंद। पैर के अंगूठे से लेकर सर तक पूरे शरीर को अडोल और स्थिर रखें। किसी भी प्रकार की कोई हलन चलन अपनी ओर से न करें, छोड़ दें। शरीर की स्थिरता को साधें। जितना जितना हमारा यह शरीर स्थिर रहेगा, उतना उतना हम इस शरीर को रिलैक्स कर पाएंगे। ध्यान का पहला चरण रिलैक्सेशन और अंतिम चरण भी रिलैक्सेशन है। बिना रिलैक्सेशन के हम ध्यान की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते, और जब ध्यान घटित होता है उस समय भी हम रिलैक्सेशन की स्थिति में रहते हैं। ध्यान की हर क्रिया के साथ प्रारंभ में और लास्ट में शरीर का शिथिलीकरण अति आवश्यक है। शरीर की स्थिरता जितनी आवश्यक है, उससे भी अति आवश्यक है शरीर का शिथिलीकरण। अपने चित्त, अपने मन को राइट लेग के अंगूठे से लेकर सर तक शरीर के एक एक भाग को देखते जाएं। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, कंपन, प्रकंपन, हल्कापन, भारीपन, झंझनाहट, उसे अनुभव करें और मन ही मन सुझाव दें, मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो जाए। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। राइट लेग, लेफ्ट लेग, अंगूठा, अंगुली, पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, पिंडली, जंघा,
कटी तक का भाग, शरीर के एक एक भाग को देखें। ये शिथिलीकरण की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के स्थिरीकरण से भी अति महत्वपूर्ण है शिथिलीकरण। पूरी सजगता और जागरूकता पूर्वक शरीर के एक एक भाग को देखें, शिथिलता का सुझाव दें। मेरे राइट लेग, मेरा लेफ्ट लेग, पेट का पूरा भाग, सीना, दायां हाथ, बायां हाथ, गर्दन, चेहरा, ललाट, मस्तक, एक एक भाग को शिथिल हो जाए। रिलैक्स होता जा रहा है। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर रिलैक्स 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 होता जा रहा है। जब हमारे घर में घर का सामान कोई कहीं बिखरा होता है, कोई कहीं बिखरा होता है, उस बिखरे हुए सामान के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हमारी जागरूकता नहीं कि जो सामान हमने जहां से उठाया वहां नहीं रखते। कुछ रखते हैं, बहुत सारा सामान इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है। जब हम उस स्थिति को देखते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हमारे मन में एक भाव पैदा होता है कि इस घर को ठीक करना है। और जब हम उन सामानों को व्यवस्थित करते हैं और घर की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, तब हमें एक अंदर से प्रसन्नता और खुशी का एहसास होता है। हमारे मन में एक हल्कापन अनुभव होता है, एक शांति की अनुभूति होती है और एक एहसास होता है कि कोई भी आके देखेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। हम अपने इस शरीर को भी अव्यवस्थित कर देते हैं, अति शारीरिक श्रम से, अति मानसिक श्रम से और अति भावनात्मक श्रम से, जो अंदर जाके टूट फूट, बिखराव, अव्यवस्था हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है। एक अशांति अनुभव होती है, एक थकान अनुभव होता है। जब हम ध्यान की स्थिति और रिलैक्सेशन की स्थिति में आते हैं, शरीर की स्थिरता के साथ जब हम शिथिलीकरण का अभ्यास करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम शरीर को स्थिर रखने का प्रयत्न करते हैं। जागरूकता के साथ जब हम मानसिक रूप से इस शरीर को शिथिलता का सुझाव देके शिथिलता का अनुभव करते हैं और भावनात्मक स्तर, नकारात्मक भावों को हटाकर सकारात्मक भावों को स्थापित करते हैं, तब हमें एक हल्कापन, एक शांति, एक आनंद की अनुभूति होती है। अनुभव करें आपका पूरा शरीर प्रतिमा की भांति
अड़ूल और स्थिर है। ये प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। जो ध्वनि हम पैदा करते हैं वही लौटकर हमारे पास आती है। जब हम भीतर से शांत होते हैं तब हम दूसरे को भी शांति का एहसास करा सकते हैं। जब हम खुद ही अशांत हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी अशांति बने और हमारी अशांति को समाप्त करता है और शांति को स्थापित करता है। ध्यान कुछ नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ आपका समय। जितना जितना हम अपने मन को शांत रखेंगे हमें शांति का अनुभव होगा, आनंद की अनुभूति होगी। और वह शांति और आनंद की अनुभूति, वह शांति और आनंद के एटम्स हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी शांत और आनंदित करेंगे। उस औरे के अंदर आने वाले हर व्यक्ति को शांति और आनंद की अनुभूति कराएंगे। हमें दूसरों को शांत नहीं करना है। हम बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम दूसरों को ठीक करने में लगे रहते हैं, हम दूसरों को शांत करने में लगे रहते हैं। अगर हम अपने आप को शांत कर लें, हम अपने आप पर वर्कआउट कर लें, हम अपने आप को ठीक कर लें, तो प्रकृति और आपकी ऊर्जा दूसरे को भी संतुलित करने में सहयोग करती है। अनुभव करें आपका पूरा शरीर अड़ूल और स्थिर है। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का 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 हो गया है। पूरे शरीर में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। अनुभव करें आपके शरीर की स्थिरता बनी है, शरीर रिलैक्स है। अब हम ध्यान के तीसरे चरण भेद विज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। जिस शरीर से आप सालों सालों से परिचित हैं, क्या यह शरीर मेरा है? क्या मेरा स्वरूप शरीर है? जिन जिन लोगों को हम देख रहे हैं अनेकानेक आकृतियों में, क्या वह भी उनका स्वरूप है? नहीं।
जिसे हम देख रहे हैं। और जब हम स्वयं को भी दर्पण में देखते हैं तो वो नहीं देखते जो हम हैं, जो नहीं हैं उसे हम देखते हैं। जो शाश्वत है उसे हम देख ही नहीं पाते इन खुली आंखों से, न बाहर न दर्पण में। जो अदृश्य है उसे देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। जो शाश्वत है उसे देखने के लिए अंतर्दृष्टि की अपेक्षा है। इन खुली आंखों से हम जो अनिश्वर है, उसे देख नहीं पाते। ध्यान एक ऐसा दर्पण है जो अंतर्दृष्टि के माध्यम से आत्मदर्शन करवाता है। जिन लोगों को बैठकर ध्यान करने में दिक्कत हो वह लोग लेट के भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, बशर्ते जागरूकता हो, होश हो, अवेयरनेस हो। पहले तो हमें इस सत्य को जानना होगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जिस सत्य को हमने आरोपित कर रखा है, क्या वह सत्य है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मेरा स्वरूप आत्मा है। शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। जिस शरीर को मैंने अपना मान रखा है, वस्तुतः वह एकमात्र संयोग है। जन्म पर मैंने इस शरीर को ग्रहण किया, मृत्यु पर इसे छोड़ देना होगा। आत्मा और शरीर के भिन्नत्वता का बोध अनुभव करें। मैं शरीर के भीतर हूं किंतु शरीर से भिन्न हूं, चेतन सत्ता हूं। ये शरीर बिल्कुल जड़वत पड़ा है, मैं इस शरीर को देख रहा हूं। जिस प्रकार दूध और मक्खन एक नहीं है,
जब हम दूध को एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा व्यवस्थित करते हैं, तब हमें मक्खन और घी प्राप्त होता है। लेकिन दूध में हमें मक्खन दिखाई नहीं देता, घी दिखाई नहीं देता। आत्मा और शरीर की इस भेद रेखा का ज्ञान इस भेद विज्ञान के प्रयोग से होता है। जब हम अपने शरीर को स्थिर करते हैं, जब हम अपने शरीर को शिथिल करते हैं, और हम इस सच्चाई को जानने लगते हैं कि यह शरीर मात्र एक संयोग है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। इस धारणा को जब हम तोड़ते हैं, तब हमें भीतर की सच्चाई का बोध होता है, साक्षात्कार होता है। सोने की खदान में सोना और मिट्टी मिली होती है। विशेष वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा सोने और मिट्टी को अलग किया जाता है। तब कर जब सोना अपने चमक के साथ प्रकट होता है, तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। भेद विज्ञान की इस विशेष प्रक्रिया के द्वारा हमारे भीतर यह स्पष्ट बोध, स्पष्ट अनुभूति हमें प्राप्त होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, ज्ञान मेरा मूल स्वरूप है। हमें सतत इसका स्मरण रखना है कि मैं आत्मा हूं। जब यह बोध स्पष्ट होगा, हर क्षण इसकी स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तब हर क्रिया, हर कर्म के साथ एक भाव अलग ही होगा। हम गलत कर ही नहीं पाएंगे अपने जीवन में, और जब होगा तब हमें आत्मग्लानि होगी और हमारी आध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ेगी। मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, ज्ञान मेरा मूल स्वरूप है। ये शरीर बिल्कुल जड़वत पड़ा है। मैं शरीर के भीतर हूं, किंतु शरीर से भिन्न हूं, चेतन सत्ता हूं। ज्ञान मेरा मूल स्वरूप है। अपने आत्मबोध को स्पष्ट करें। भेद विज्ञान की अनुभूति आत्म साक्षात्कार हमने बहुत बार सुना है। कभी कभी हमें अजीब सी स्थिति का सामना करना होता है। क्या पता आत्मा है या नहीं, दिखती तो नहीं। क्या हमने उस मार्ग पर चलने की कोशिश की? जो भी चला उसने पाया आत्म साक्षात्कार। हम भी चलेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। निरंतर अभ्यास और पुरुषार्थ, लगन और अभ्यास से
देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चित्त पुरुष जग जाए, चित्त पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चित्त पुरुष जग जाए, चित्त पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाई। चित्त पुरुष जग जाए, चित्त पुरुष जग जाए। 2-3 गहरे और लंबे श्वास। प्रत्येक श्वास के साथ गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करें। भेद विज्ञान और ध्यान के प्रयोग से हम पुनः लौट रहे हैं। ओम की ध्वनि के साथ ध्यान संपन्न करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम।